भगत जनों, कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी की अगली मुलाकात हुई शंकर देव से। शंकर देव गुरु नानक देव जी के समकालीन थे और यह आसाम में हुए थे। इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया कि शंकर देव गुरु नानक को कब और कहां मिले, परंतु शंकर देव ने जो आसाम के वैष्णव मत को रूपरेखा दी, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वे गुरु नानक जी से मिले और उन पर गुरु जी का अति गहन प्रभाव भी पड़ा, जो उनके संप्रदाय में अब भी दिखाई देता है। भगत जनों, शंकर देव का संप्रदाय एक ऐसा वैष्णव संप्रदाय है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। यह एक संप्रदाय है जो सिखों की भांति श्रीमद् भागवत ग्रंथ को खोलकर उसका मंच पर प्रकाश करता है और महापुरुषों की वाणी को माथा झुकाकर नमस्कार करता है। इस संप्रदाय की आरती में गुरु नानक के नाम की आवृत्ति होती है। जाति पाति और ब्राह्मणों में प्रचलित भ्रमों में इस संप्रदाय के लोग बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। इन सभी बातों के होते हुए भी हमें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि शंकर देव गुरु नानक को कब और कहां मिले। हाँ, इतना स्पष्ट है कि जब गुरु नानक देव आसाम में गए, उन दिनों शंकर देव भी वहीं था। जिस क्षेत्र में शंकर देव का निवास था, गुरु नानक वहां भी गए। इस बात की संभावना अधिक है कि गुरु नानक इनसे वहीं मिले होंगे, नहीं तो वैष्णव संप्रदाय के इतने महत्वपूर्ण नियमों को शंकर देव कदापि त्याग नहीं सकता था। यह परिवर्तन गुरु नानक के प्रभाव का ही परिणाम प्रतीत होता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि गुरु नानक जब आसाम गए तो कामाख्या मंदिर में किसी मेले के अवसर पर ही गए होंगे, परंतु यहाँ मंदिर के अतिरिक्त और किसी संप्रदाय का चिन्ह शेष नहीं रहने दिया गया। अतएव गुरु नानक का भी कोई चिन्ह नहीं। एक पुजारी है जो स्वयं को सिखों का पंडा कहलाता है। इसके पास लिखित प्रमाण है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी यहाँ आए थे, जो सिखों के 9वें गुरु हैं। यह पंडित अपने पूर्वजों को अमृतसर से आए हुए बतलाता है। इसके पूर्वज गुरु तेग बहादुर जी के साथ ही यहाँ आए और सिख धर्म के प्रचार के लिए यहाँ ठहर गए। भगत जनों, गुरु नानक देव जी धुबड़ी भी गए। तत्पश्चात इस स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी आए। धुबड़ी को दमदमा साहिब कहते हैं। यहाँ सिख संगत पर्याप्त संख्या में थी। यहाँ के निवासी सिख 500 से 1000 की संख्या में आसाम की सेना में शामिल होकर 17वीं 18वीं शताब्दी में शत्रु सेना के विरुद्ध लड़ते रहे। इस तथ्य का उल्लेख आसाम के इतिहास में कई बार आता है। धुबड़ी अभी तक आसाम निवासी लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। ऐसा इसलिए कि यहाँ गुरु नानक देव जी और गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र चरण पड़े हैं, इसलिए यह स्थान पवित्र हुआ। भगत जनों, यहाँ की एक रियासत की रानी गौरजा गुरु महाराज की अनन्य भगत हुई है। इसका नाती राजा राम राय गुरु तेग बहादुर जी का शिष्य हुआ। 9वें गुरु के वर से इसे पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम रतन राय रखा गया। भगत जनों, यही रतन राय ही श्वेत हाथी और पंचकला शस्त्र भेंट लेकर गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शनार्थ के लिए आनंदपुर आया था। यह पंचकला शस्त्र बड़ौदा अजायब घर में आज भी सुशोभित है। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु।